आज की क्लास में हम कंप्लीट लॉजिकल फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, जिसमें पहला फंक्शन है इज ब्लैंक। इज ब्लैंक फंक्शन आपको जो रिजल्ट है वो आपको ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करेगा। सबसे पहले मैं इक्वल राइट करता हूँ इज ब्लैंक। इज ब्लैंक आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है इज ब्लैंक। जहाँ पर भी ब्लैंक होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू आ रहा है क्योंकि ये सेल पहले से ही खाली है। अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या इसमें राइट कर देता हूँ, इस सेल को मैं फिल कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपको फॉल्स में दिखाई देगा, क्योंकि इस ब्लैंक से अभिप्राय है कि आपका जब सेल खाली होगा तो उसको टेस्ट करने के लिए आपको जो रिजल्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स में आपको ला के देगा। अब हम इसी फंक्शन को देखिए, मेरे पास यहाँ पर चेक रिसीव हुए हैं मुझे और उनके नंबर हैं, फ्रॉम किसने दिए हैं, मेरे पास यहाँ पर डेट है, किस किस अमाउंट के चेक हैं, डेट क्लियर, जिस डेट को मेरा चेक क्लियर हो गया है तो वो मेरे बैंक में अमाउंट मुझे यहाँ पर इस कॉलम में शो करे, और जो चेक मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसको मुझे आउटस्टैंडिंग दिखाए, यानी कि जीरो बैलेंस वहाँ पे दिखाए। जो क्लियर हो चुका है उसका जीरो बैलेंस, और जो क्लियर नहीं हुआ है उसे हमें उसका जो अमाउंट जो पेंडिंग है उसको हमें आउटस्टैंडिंग में दिखाए। तो इसको करने के लिए हमें इफ फंक्शन के साथ इस ब्लैंक फंक्शन को हम कंबाइन करेंगे। सबसे पहले इक्वल राइट करेंगे इफ के अंदर जो लॉजिकल टेक्स्ट आपको देना है वो आपको इस ब्लैंक फंक्शन इसमें इंसर्ट करना है टैब की का प्रयोग करके। उसके बाद आप यहाँ पर इस ब्लैंक में आपको सिलेक्ट करना है डेट वाले सेल को, जो कि मेरा डेट क्लियर के नीचे वाला सेल है, उसको मैं एरो से सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाला सेल जहां पर डेट नहीं है तो वहां पे आपका जीरो दिखाए, और जहां पर डेट है इसका मतलब वो चेक हमारा क्लियर हो चुका है, वो बैंक में पैसे आ चुके हैं, तो अमाउंट को वहां से सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर आपका अमाउंट, जहां पर डेट है वहां पर आपका अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं और आप देखेंगे जहां पर डेट नहीं है इसका मतलब वो चेक अभी आपके बैंक में नहीं आए हैं, उनका अमाउंट बैंक में क्लियर होके नहीं आया है। अगला जो फंक्शन है वो है कि जो जहां पर आपके अमाउंट बैंक में आ चुका है वहां पर जीरो आए, और जो अभी चेक आपके पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, उनका अमाउंट आपको इन सेल पर शो हो। तो उसके लिए भी हम इक्वल इफ के अंदर आप इस ब्लैंक फंक्शन अप्लाई करेंगे। वैल्यू में आपको सेलेक्ट करना है अगर ये वाला सेल आपका खाली है। अगर ये खाली है तो हम यहाँ पे अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अदरवाइज यहाँ पे जीरो। आप देखेंगे जहां पर डेट है उसका मतलब वो चेक क्लियर हो चुका है, वो अमाउंट हमारे बैंक में आ चुका है, और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर बैलेंस नहीं है, इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे। आप देखेंगे जहां पर जीरो था वहां पर आपका जो अमाउंट है वो आउटस्टैंडिंग में इस प्रकार से आपको दिखाई दे जाएगा। तो आप इफ फंक्शन का इस ब्लैंक के साथ कंबाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस एरर है, इस एरर में आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। द फॉलोइंग टेबल वर यूज बाय ए पब्लिक टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सिंगल बॉटल। हमें सिंगल बॉटल की एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो बॉटल की कॉस्ट है वो मुझे 24 यहाँ पे डॉलर्स में वो दिखा रखा है, और इसको हम यदि हमें एक बॉटल की कॉस्ट निकालनी है, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी नंबर को सबसे पहले इक्वल टाइप करते हैं और मैं किसी नंबर को यदि जीरो से डिवाइड कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डिवीजन एरर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मेरे पास एक अगला एग्जाम्पल है। आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर का टाइप आपको दिखाई देगा, डिवीजन एरर, और मेरे पास यहाँ पे देखिए एक अगला एग्जाम्पल है स्टार्ट डेट और एंड डेट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस डेट में से इस डेट को माइनस करूंगा।
इक्वल नीचे की डेट में से हम ऊपर की डेट माइनस करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको वैल्यू एरर आपको दिखाई देगा, जो कि एरर का टाइप है। अब यहां पर एरर आया क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे यहां पर आपको जो आपकी डेट है वो आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट में है और नीचे की डेट नंबर फॉर्मेट में है। मैं यहाँ पे इस डेट को दोबारा से मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ 119.8। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 4 जनवरी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट में से जब नंबर को माइनस करते हैं तो वहाँ पर आपको वैल्यू एरर आपका जनरेट होगा। उसके बाद देखिए अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास है, ऊपर के ही टेबल 1 का एग्जाम्पल नीचे सेकंड है, जिसमें हमने इफ फंक्शन का प्रयोग किया हुआ है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे इसको आपको समझाता हूँ। इक्वल टाइप करेंगे, इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, इफ में आप पास करेंगे इस एरर। अगर इस वैल्यू को नीचे वाली बॉटल के डिवाइड करने पर यदि यहाँ एरर आता है तो वैल्यू यदि ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका मैसेज जो प्रिंट कराया आपको कस्टम मैसेज होगा ट्राई अगेन, कॉमा अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यदि वैल्यू फॉल्स होती है, एरर नहीं आता है, तो इस वाली अमाउंट को डिवाइड कर दिया जाए बॉटल इन क्रिएट वाले सेल से। तो आप देखेंगे मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो आपको 12 रुपीज आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप इफ के साथ इस एरर फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पर एरर के टाइप्स हैं अलग अलग प्रकार से। एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, फंक्शन इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के एरर जनरेट होते हैं। तो अब इनको हम समझते हैं। जीरो, ये डिवीजन एरर कब आपका आता है, जब आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आपको डिवीजन एरर आपको दिखाई देगा। और नेम एरर आपका कब आता है, जब आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई टेक्स्ट यदि आपने पास कर दिया है तो वहाँ पर आपको नेम एरर आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और रेफरेंस एरर आपका कब आता है, जब उसे रेफरेंस नहीं मैच होता है, उसका रेफरेंस इक्वल, इसमें हमने प्लस कर दिया 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने रेफरेंस में प्लस हमने 10 किया तो यहाँ पे नेम एरर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से इसमें एक एक्सक्लेमेशन यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये एरर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसको हम समझेंगे। रेफरेंस एरर हमें कब आता है, जब उसका रेफरेंस, जब हम डेटा को कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, जब उसका रेफरेंस मैच नहीं होता है तो रेफरेंस एरर हमें वहाँ पे दिखाई देगा। वैल्यू एरर आपका तब आएगा जब आप किसी फंक्शन के अंदर आपने नंबर की रेंज की बजाय आपने डबल कोटेशन में किसी टेक्स्ट को पास कर दिया है तो वहाँ पर आपको वैल्यू एरर दिखाई देगा। जब आपका डेटा रिकॉर्ड से मैच नहीं हो पाता है तो आपको NA एरर वहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो आपको मैं VLOOKUP में आने वाली वीडियो में इसे समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप VLOOKUP जब आप अप्लाई करते हैं, VLOOKUP अपनी टेबल पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे NA एरर कब कब आता है। उसके बाद देखिए हमारे पास एक्सेल के अंदर 5 प्रकार के एरर जनरेट होते हैं। डिवीजन एरर, नेम एरर, रेफरेंस, वैल्यू और NA एरर यानी कि नॉट अवेलेबल। अगला है इज इवन, जो कि आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इक्वल करके इज इवन में यहाँ पे फंक्शन को इंसर्ट कराता हूँ और इस टेबल के अंदर से इस नंबर को मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, जो नंबर है, वहाँ पे आपका रिजल्ट आपको ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिटर्न होगा। देखिए यहाँ पे ट्रू आया है क्योंकि वो जो नंबर है वो हमारा इवन है। और जहाँ पर आपका नंबर इवन नहीं होगा वहाँ पे आपको 1 दिखाई देगा। और जहाँ पर आपकी वैल्यू है तो वहाँ पे आप देखिए वैल्यू एरर यहाँ पे जनरेट हो गया। यहाँ पे आपका टेक्स्ट है तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू एरर आ गया है। इसी प्रकार से अगला जो फंक्शन है इज लॉजिकल। लॉजिकल फंक्शन से अभिप्राय होता है कि आप जब इक्वल और आप यहाँ पे लॉजिक आपने अप्लाई किया हुआ है 20 ग्रेटर देन 10, क्या 20 10 से बड़ा है, तो इसको चेक करने के लिए क्या यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, उसको चेक करने के लिए हमारा इस लॉजिकल फंक्शन के द्वारा उसको हम टेस्ट करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा ट्रू को, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉजिक
अप्लाई है तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आपको ट्रू दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ 20 इसमें सेल में इंसर्ट कर दिया है तो आपको वहाँ पर रिजल्ट आपको फॉल्स रिप्लाई करेगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपने लॉजिक अपनी सीट में अप्लाई कर रखे हैं उसको टेस्ट करने के लिए आप इस लॉजिकल फंक्शन का प्रयोग करेंगे। इस एन से अभिप्राय है कि आपका कहीं पे इस एन एरर जनरेट हो गया है, उसकी जगह आप कोई कस्टम मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे इक्वल इज एन ए का अभिप्राय होता है नॉट अवेलेबल। मैं वैल्यू कहाँ सेलेक्ट करूँगा और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे रिजल्ट आपका यहाँ पे फॉल्स आया है क्योंकि यहाँ पे एन एरर यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस एन ए मैनुअली तो यहाँ पे तभी भी आपको कोई एरर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न करता है आपको नॉट अवेलेबल। जैसे आप वीलुकअप अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं वीलुकअप का यूज करूंगा। लुकअप वैल्यू हमारे पास होगी, मैं किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा और यहाँ से टेबल एरे में मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा उसके बाद 2,0 और एन ए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एन ए जनरेट एरर हो गया है जो कि आपका वीलुकअप और एच लुकअप जब आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस एन ए फंक्शन का प्रयोग करके आप अपने एरर को ट्रू एंड फॉल्स में आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इज नॉन टेक्स्ट, वहाँ पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, वो नंबर होगा तो आपको रिजल्ट आपका ट्रू दिखाई देगा। अगर वो टेक्स्ट है तो आपको फॉल्स में वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। इक्वल इज नॉन टेक्स्ट, हम यहाँ से इस नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिजल्ट ट्रू दिखाई देगा क्योंकि ये एक नंबर है। जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स क्योंकि इज नॉन टेक्स्ट फंक्शन जो हमें रिप्लाई करेगा जहाँ पर भी नंबर है तो ट्रू आएगा और जहाँ पर टेक्स्ट है तो वहाँ पे फॉल्स आपको दिखाई देगा। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको 100 दिखाई दे रहा होगा परंतु ये 100 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पर ये डबल ओ यहाँ पे टाइप किया गया है। इसी प्रकार से नीचे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रीटाइप द प्राइस। अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे यूज किया गया। अगर यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है तो वो नंबर उसकी परसेंटेज निकल के हमें यहाँ पर दिखाई दे, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इक्वल टाइप किया इफ इज एन ए इज नॉन टेक्स्ट, किसको सेलेक्ट करेंगे इसको। अगर ये नॉन टेक्स्ट नहीं है, अगर ये नंबर है तो क्या होना चाहिए, जो हमारी वैल्यू इसके अंदर जो परसेंटेज वाला सेल है उसको हम कर लेंगे सेलेक्ट और मल्टीप्लाई करा देंगे इस वाले बाइंग प्राइस से। अदरवाइज यहाँ पर हमें ट्राई अगेन मैसेज हमें दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे आपने जो कस्टम मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपकी टेक्स्ट में है इसलिए इसकी परसेंटेज नहीं निकल सकती। अब जैसे ही देखिए आप यहाँ देखेंगे नीचे वाले सेल में अमाउंट से और यहाँ परसेंटेज उसका दिया हुआ है, इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे आपका यहाँ पर 1600 आपको रिजल्ट आपका यहाँ पर आपको लाके देगा। अब देखिए इसको एक बार समझने के लिए हम इक्वल टाइप करते हैं इसको और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाले सेल से, तो आपका अमाउंट यहाँ पे 1600 रुपये आपका आता है। तो इस प्रकार से आप इफ के साथ इस नॉन टेक्स्ट को कंबाइन करके आप अपने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है इज नंबर। इस नंबर जहाँ पर भी आपका नंबर है तो आपको वहाँ पे रिजल्ट जो आपका आएगा वो आपको ट्रू में रिटर्न होगा। अगर नंबर नहीं है टेक्स्ट है तो आपका रिजल्ट आपको फॉल्स में रिटर्न होगा। इज नंबर, मैं यहाँ से सेल एंट्री के अंदर से इस 1 को सेट कर लेता हूँ और देखिए आपको यहाँ पर रिजल्ट आपको ट्रू दिखाई देगा। इसको मैं करूँगा नीचे ड्रैग, तो यहाँ पर जहाँ फॉल्स आ रहा है इसका मतलब वो नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट रूप में है। अगर मान लीजिए मैं इस 1 के सामने सिंगल एपोस्ट्रोफ अप्लाई कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारा नंबर ना होकर अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर है 20, मैंने एपोस्ट्रोफ लगाया यहाँ पे 60, फिर मैंने एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया क्योंकि ये नंबर नहीं है टेक्स्ट है। और ये हमें इस तरह का फॉर्मेट हमें रिसीव हुआ है। ये डेटा कुछ इस प्रकार से है जो कि लेफ्ट साइड में जिनमें से हम सम निकाल रहे हैं अपने इस डेटा का,
सम फंक्शन का प्रयोग करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिर्फ यहाँ पे 100 ही रिजल्ट आपको रिटर्न होगा, जबकि इनका सम यहाँ पे नहीं आया है। जब आपको इस तरह की समस्या आती है, आपको ये चेक करना है कि इनका सभी का सम क्यों नहीं आ रहा है, जबकि वो तो हमें नंबर में दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आप इस नंबर फंक्शन का प्रयोग करेंगे, इस नंबर। अब मैं इसको यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। जहां पर ट्रू आएगा इसका मतलब वो नंबर है उस फॉर्मेट में है, और जहां पर ये इस तरह हमें फॉल्स आ रहा है इसका मतलब वो टेक्स्ट में है। अब इन नंबरों को, जो हमारे नंबर दिखाई तो दे रहे हैं नंबर के फॉर्मेट में, परंतु वो टेक्स्ट में है। अब जो नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है उनको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे हम, और इस 1 को, इस 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो आपके जितने भी यहाँ नंबर हैं जो कि टेक्स्ट में थे वो अब नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप आसानी से इन नंबरों को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करके टेक्स्ट को नंबर के रूप में। अब मैं इसका सम निकालना चाहूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी का सम यहाँ पे आ गया है 240। इसी प्रकार से आपके पास इज ऑड फंक्शन है। इज ऑड नंबर को टेस्ट करता है कि वो नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है। यहाँ पे हम ऑड फंक्शन को यूज करेंगे। नंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, तो आपका नंबर ऑड है क्योंकि 1 है, और जहाँ पर आपका नंबर ऑड होगा तो वहाँ पे आपको रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं तो आपका फॉल्स। इसी प्रकार से इज रेफरेंस है। रेफरेंस से अभिप्राय होता है, जैसे मैं यहाँ पे इक्वल और इज रेफरेंस फंक्शन मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको एक रेफरेंस देता हूँ इस सेल का, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा ट्रू। फॉल्स कब आता है वो हम देखते हैं। मैंने इक्वलाइट किया और यहाँ पे मैंने इज रेफरेंस फंक्शन का यूज किया, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर सम फंक्शन मैंने पास कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो रेफरेंस है मैंने इसको यहाँ से रेफरेंस दे दिया और एंटर किया। देखिए यहाँ पर रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने सम फंक्शन, उसमें जो सम फंक्शन है वो अपना सम कैलकुलेट करता है, जबकि हम रेफरेंस के अंदर सिर्फ एक रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी सेल का, तो वहाँ पे ट्रू आएगा। अदरवाइज आप इस तरह रेफरेंस के अंदर कोई फंक्शन अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से जो लास्ट हमारे पास फंक्शन है इज टेक्स्ट, ये फंक्शन टेस्ट करता है कि वो नंबर है या टेक्स्ट है। हम इक्वल टाइप करेंगे इज टेक्स्ट। वैल्यू में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट है तो इसलिए ट्रू आ रहा है, और मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाई देगा, क्योंकि ये नंबर में है। अब मैं इसके सामने यहाँ पर सिंगल एपोस्ट्रोफ अप्लाई कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे भी ट्रू दिखाई देगा। क्यों? ये देख तो आपको 1 रहा है नंबर के फॉर्मेट में, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे एक एरर भी आपको दिखाई देगा लेफ्ट के टॉप में, जो कि टेक्स्ट में ही इस तरह आपको एरर दिखाई देते हैं। जब आप किसी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं वहां पर इस तरह का एरर आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इस टेक्स्ट ये चेक करता है कि वो नंबर है या टेक्स्ट नहीं है। इस लॉजिकल फंक्शन की आज की क्लास में हमने सीखा है इस ब्लैंक फंक्शन, इस एरर, कंप्लीट लॉजिकल फंक्शन के बारे में, जो कि इफ के साथ यदि उसे हम कंबाइन करते हैं तो हमें वो कस्टम मैसेज भी हमें रिटर्न करता है। और मेन उद्देश्य इन फंक्शन को सीखने का ये है कि आप इन्हें इफ के साथ आसानी से यूज कर सकते हैं। इनको आप कस्टम मैसेज भी आप जो उसमें रिटर्न कर देंगे वो आपको रिप्लाई करेगा।